अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम हिरा स्कूल। जैसे कि आप लोगों को पता है कोरोना वायरस की वजह से हमारे मुल्क की हालात ख़राब हैं, इसलिए हम आप लोगों को ऑनलाइन टीच किया करेंगे। हमारे चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ी सी डिस्कशन करूँगी पेपर पैटर्न के ऊपर। पेपर पैटर्न के ऊपर अगर हम लोग देखते हैं, केमिस्ट्री का जो पेपर आता है वो 60 मार्क्स का होता है, जिसमें हमारे पास 3 सेक्शन बने होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए की अगर बात करें तो उसमें टोटल 12 MCQs होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। सेक्शन बी में हमारे पास 3 क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड, और सेक्शन सी में हमारे पास टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आप लोगों ने कोई से भी 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। अब अगर हम लोग डील करते हैं सेक्शन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 तो MCQs का पेपर आता है, जिसमें आपके पास 12 मार्क्स का होता है। 3, 4, 6 एंड 7 चैप्टर में से आप लोगों के पास 2-2 MCQs आएंगे, और बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से 1-1 MCQs आएगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाती हूँ तो आप लोगों के पास आएंगे टोटल 8 क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3। उसमें से आप लोगों को टोटल 5 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ईच कंटेनिंग 2 मार्क्स, और वो टोटल बनेंगे हमारे पास 10 मार्क्स। अब क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करते हैं तो वैसे ही जैसे आप लोगों के पास पहले 8 क्वेश्चन थे, वैसे ही 8 क्वेश्चन आएंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6, और आप लोगों को टोटल अटेम्प्ट करने पड़ेंगे 5, और उनके भी नंबर 10 ही होंगे। फिर आप लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उसमें भी आप लोगों के पास 8 क्वेश्चन आएंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर में से आएंगे, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8, और वो भी आप लोगों के पास 10 मार्क्स के ही होंगे। अब अगर हम लोग अपने सेक्शन नंबर सी लास्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं तो वो आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, जो टोटल 18 मार्क्स के आएंगे, और उनमें आप लोगों के पास पार्ट्स बने होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए हमेशा हमारे पास 5 मार्क्स का होगा, पार्ट बी 4 मार्क्स का होगा, और वो टोटल 3 क्वेश्चन होंगे, आप लोगों ने कोई से भी 2 अटैम्प्ट करने। और पहला जो होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, उसका पार्ट ए होगा, वो 5 मार्क्स का, वो आएगा सेकंड चैप्टर में से, जो हम इंशाल्लाह अपने लेक्चर्स में उसे डील करेंगे। और जो पहला पार्ट होगा उसका, यानी पार्ट नंबर बी होगा, वो होगा हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में से। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6, उसमें भी 2 पार्ट्स होंगे, ए एंड बी। ए पार्ट जो होगा वो 5 मार्क्स का, वो होगा चैप्टर नंबर 4 में से, और बी जो हमारे पास 4 मार्क्स का होगा वो होगा चैप्टर नंबर 5 में से। लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7, वो होगा फिर ए और बी पार्ट, लेकिन ए पार्ट जो होगा वो होगा चैप्टर नंबर 7 में से, और बी पार्ट जो होगा वो होगा चैप्टर नंबर 6 में से। इस तरह आप लोगों के पास आप लोगों ने कोई से भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो टोटल 18 मार्क्स के होंगे, और इस तरह हमारा कलेक्टिव जो बनेगा वो होगा 16 मार्क्स। इस तरह आप लोगों का पेपर पैटर्न होगा। लाहौर बोर्ड के अकॉर्डिंग हमारे पास 60 मार्क्स का इस तरह डिवीजन होगा। तो आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आउटलाइन क्या क्या होंगी। हम लोग इसमें पढ़ेंगे एटम के बारे में, एटम के सब डिवीजन्स के बारे में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, इनकी डिस्कवरी के बारे में, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज। देन वी विल गो टुवर्ड्स रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आइसोटॉप्स एंड इट्स एप्लीकेशन। तो अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे एटम से। तो हम लोग ये देखते हैं कि एटम का वर्ड लैटिन वर्ड है, एटमस से निकला है, जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल, यानी ऐसी चीज जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड ना कर सकते हो। अगर हम लोग पीछे जाते हैं थोड़ा सा, अगर मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिखाऊं आप लोगों को, तो हम लोग देखते हैं इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी जॉन डाल्टन ने प्रेजेंट किया था कि हमारे पास, उसने एक अपनी थ्योरी दी थी एटॉमिक थ्योरी के नाम से, जिसमें उसने कहा था कि जो मैटर है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, जिसको बाद में उन्होंने एटम का नाम दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं डिफरेंट साइंटिस्ट है, जिसमें विलियम क्रूक्स, गोल्डस्टेन, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, उन सब ने कलेक्टिव हमारे पास एक चीज प्रेजेंट की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन्स पे न्यूट्रल चार्ज। तो हम लोग ये देखते हैं। इसके बाद हम लोग इनकी फर्दर डिस्कवरीज के ऊपर बात करेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इनकी डिस्कवरीज क्या हैं। उससे पहले अगर मैं बात करूँ प्लम पडिंग थ्योरी पे, तो इसे प्रेजेंट किया था जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने प्लम पडिंग थ्योरी अपनी प्रेजेंट की थी, जिसमें उसने कहा था कि हमारे पास एटम है, एटम में हमारे पास प्रोटॉन है, जिसके ऊपर आप लोगों को पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और हमारे पास इसमें सराउंड करते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। उसके मुताबिक उसने ये कहा था कि एटम जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा, उसके जो सराउंडिंग पे इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरह मौजूद हैं कि वो हमारे पास स्टक इनसाइड होते हैं। इट्स लाइक प्लम इन द पडिंग। पडिंग आप लोगों को पता है, अगर मैं इसके डेली लाइफ से एग्जांपल लूँ तो जैसे कस्टर्ड है, कस्टर्ड एक पडिंग है, और अगर मैं प्लम की बात करूँ तो उसमें फ्रूट्स है या जो भी चीज़ें हैं वो हमारे पास प्लम की एग्जाम्पल देते हैं। तो उसी तरह उसने कहा था कि ये पडिंग और इलेक्ट्रॉन इस तरह स्टक इनसाइड होते हैं, हमें ऐसे फील होता है जैसे इट इज अ प्लम इन द पडिंग। तो ये हमारे पास इसकी थ्योरी थी जे थॉमसन की। अब हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करेंगे, जिसको हम लोग कैथोड रेज के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने अभी बताया है कि
इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल, एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज सबसे पहले 1879 में विलियम ब्रुक्स ने प्रेजेंट की थी। उसने जो डिजिग्नेशन दी थी वो हमारे पास ये डिस्चार्ज ट्यूब आप लोगों को सामने नजर आ रही है। एक साइड पे कैथोड है और एक साइड पे एनोड है। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो विलियम ब्रुक्स ने इसको एक बैटरी के टर्मिनल के साथ जोड़ा था, क्योंकि यहाँ से उसने हाई इलेक्ट्रॉनिक करंट को पास करवाना था। अंदर हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब में गैस मौजूद है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो यहाँ पे ये है कि उसने वैक्यूम पंप को इस्टेब्लिश करवाया था। वैक्यूम पंप का जो फंक्शन है वो ये, इट मिनिमाइजेस द प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब अप टू 10⁻⁻⁴ atm। जो वैक्यूम पंप का फंक्शन है वो क्या है कि ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर को मिनिमाइज रखता है अप टू 10⁻⁴ atm। अब मैं आप लोगों को इसकी वर्किंग के बारे में थोड़ा सा समझाती हूँ। विलियम ब्रुक्स ने हमारे पास कैथोड और एनोड दोनों को डिस्कनेक्ट करवा के बैटरी को जब जोड़ा तो वहाँ से उसने हाई वोल्टेज करंट अंदर की तरफ पास करवाया। तो वो क्या देखता है कि यहाँ से स्ट्रेट लाइन में कुछ रेज आगे की तरफ अप्रोच कर रही हैं, और वहाँ पे जाके जैसे वो यहाँ पे पहुँचती हैं तो वहाँ पे वो शाइनेस को प्रोड्यूस कर रही है, जो ये कंफर्म करती हैं कि यहाँ पे कोई चीज़ अंदर मौजूद है। और वो कौन सी चीज़ है? वो हमारे पास कैथोड रेज है, क्योंकि ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? कैथोड से, फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज। क्या एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, क्या उसने बैटरी के टर्मिनल के साथ जब जोड़ा तो उसने इलेक्ट्रॉनिक करंट को, हाई वोल्टेज करंट को जब अंदर की तरफ पास करवाया तो वो क्या देखता है कि यहाँ पे कुछ रेज प्रोड्यूस हो रही है और वो स्ट्रेट लाइन जा रही है परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस, और वो हमारे पास वहाँ पे जाके शाइनेस को प्रोड्यूस करती है, यानी कि कोई ग्लो कह दें या कोई चमक कह दें या कोई कलर कह दें, उसको प्रोड्यूस करती है। और वो कंफर्म करती हैं इसको, कैथोड रेज को, क्योंकि वो क्या है हमारे पास नेगेटिव है और वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? कैथोड से। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टी जो आप लोगों के पास बुक में नजर आ रही होगी वो यही है कि दीज रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। वो आप लोगों को यहाँ पे वर्किंग में भी नजर आ रहा है कि ये रेज यहाँ से शुरू हो रही हैं और ट्रेवल कर रही हैं इन अ स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स द एनोड, और वो हमारे पास अप्रोच कहाँ से कर रही हैं? फ्रॉम कैथोड, यानी दीज आर परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। दूसरी प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूँ तो हम ये देखते हैं कि ये टेम्परेचर को राइज अप करती है। जिस भी बॉडी के ऊपर ये जाएंगी उसके टेम्परेचर को ये राइज अप करेंगी। तीसरी प्रॉपर्टी का अगर मैं बात करूं तो हम लोग ये देखते हैं इसका एक बहुत बड़ा डिफरेंस होगा कैनाल रेज से, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। वो ये है कि कैनाल रेज में हम लोग ये देखेंगे कि वो गैस के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द गैस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। लेकिन यहाँ पे कैथोड रेज में या इलेक्ट्रॉन में यहाँ कभी भी गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इट डजंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। चौथी और पांचवी अगर मैं प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो ये हमें E/m रेशो के बारे में भी बताती है, यानी चार्ज ओवर मास रेशो। E स्टैंड फॉर चार्ज एंड m स्टैंड फॉर मास रेशो। तो ये हमारे पास इसके कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब अगर मैं इसके रिजल्ट्स के ऊपर बात करती हूँ तो आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से यहाँ से पता चल गया होगा कि यहाँ पे मैंने भी बात की कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? कैथोड से, और जा किसकी तरफ रही है? एनोड की तरफ। तो कैथोड से ओरिजिनेट हो रही है तो इसका मतलब ये है कैथोड पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, जो किसको कंफर्म करता है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को। एक ये चीज, दूसरा रिजल्ट हम लोग ये देखते हैं कि इट डजंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। तो आप लोगों के पास अगर हम लोग बोर्ड पैटर्न के बारे में बात करें तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है, प्रॉपर्टीज के ऊपर अलग से क्वेश्चन आता है और डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज के ऊपर अलग से क्वेश्चन आता है। और अगर लास्ट लेक्चर जो हमने प्लम बडिंग थ्योरी का भी दिया है वो ये है कि उसमें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है कि जे थॉमसन की डिस्कवरी क्या थी, या राइट ऑन शॉर्ट नोट ऑन प्लम बडिंग थ्योरी। तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद करना है और अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।